नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 28 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 28 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया। तो आपको अष्टक सिद्धांत उत्कृष्ट गैसें के खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया। किसके खोज के बाद दोस्तों? तो उत्कृष्ट गैसें के खोज के बाद। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में होने वाली श्वसन क्रिया डैश का उदाहरण है। तो मनुष्यों में होने वाली श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? तो आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन डैश ml मूत्र उत्पन्न करता है। तो एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 1000 से 2000 ml मूत्र उत्पन्न करता है। कितना करता है दोस्तों? तो आपको 1000 से 2000 ml मूत्र उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो आपको 24वां संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों? तो आपको 24वां संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करता है तो माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी। यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है? तो यह आपको फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहलाता है। यह क्या कहलाता है? तो यह आपको फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहलाता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्र ग्रह के गाढ़े सफ़ेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से बने हैं। किस अम्ल से बने हैं दोस्तों? तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल से। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा तत्व एक धातु है। तो आयरन तत्व जो है एक धातु है। कौन सा तत्व है दोस्तों? तो आयरन तत्व जो है एक धातु है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन 4 कह रहा है कि धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं, यही जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है। तो दंत क्षय जो है 5.5 से कम पीएच स्तर पर शुरू होता है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट है। कौन सा अपरूप है दोस्तों? तो आपको ग्रेफाइट है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं। तो आपको पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? तो पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी क्षेत्र का एक बैंक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन भारत में निजी क्षेत्र का एक बैंक है। तो फेडरल बैंक जो है आपको भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है। कौन है दोस्तों? तो फेडरल बैंक है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 यौगिकों के बीच होने वाली एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसके फलस्वरूप नया यौगिक निर्मित होता है। तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण है। कौन है दोस्तों? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस शहर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस शहर में हुआ था? तो आपको इलाहाबाद शहर में हुआ था। किस शहर में हुआ था दोस्तों? तो इलाहाबाद शहर में। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है। तो आपको जल जीवन में कमी हो रही है, यही मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो जल जीवन में कमी हो रही है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के संबंध में निम्न में से कौन से सही हैं। ए में कह रहा है कि यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसरित कर देगा। यही जो है आपका ए जो है सही है। बी कह रहा है कि उत्तल दर्पण किरण पुंज को अभिसरित कर सकता है। बी जो है आपका गलत है, तो केवल ए सही है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ओवन की कार्य प्रणाली के पीछे की परिघटना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि इलेक्ट्रिक ओवन की कार्य प्रणाली के पीछे की परिघटना क्या है। तो आपको जूल का तापन प्रभाव है। क्या है दोस्तों? तो जूल का तापन प्रभाव है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या झालरें डैश का उदाहरण है। तो आपको श्रेणी परिपथ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? तो श्रेणी परिपथ का उदाहरण है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो है आपको ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। किस में स्थित है दोस्तों? तो ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी भाग में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि HIV यौन संपर्क से क्यों फैलता है। क्योंकि विषाणुग्रस्त कण शुक्राणु में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, इसीलिए यौन संपर्क से फैलते हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्रो कहाँ
पनपते हैं? मैग्रो जो हैं कहाँ पनपते हैं? तो तटीय क्षेत्रों में पनपते हैं। मैग्रो आपको तटीय क्षेत्रों में पनपते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा बेरी का एक लक्षण है? तो आपको कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा जो है एक बेरी का एक लक्षण है। कौन है दोस्तों? तो कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1973 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो सन 1973 में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित हैं जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो भाग 2 है। कौन है दोस्तों? तो भाग 2 है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं। इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।